2024 लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां यूपी में सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने में जुटी हुई है। आज हम इस रिपोर्ट में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली सीतापुर लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी से कौन संभावित प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहा है। आज हम आपको इस सीट पर होने वाले संभावित प्रत्याशी के नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है वो आपको समझना होगा। बता दें कि सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की गिनती उत्तर प्रदेश की उन सीटों में होती है जहां पर कुर्मी वोटरों की संख्या निर्णायक है। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। बता दें कि सीतापुर सरायन नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। सीतापुर जिले का नगर पालिका बोर्ड है। अंग्रेजों के राज में सीतापुर ब्रिटिश सेना की छावनी हुआ करता था। माना जाता है कि सीतापुर का नाम भगवान राम की पत्नी सीता जी के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है, वनवास जाते समय माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ ठहरे थे। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने इस शहर का नाम देवी सीता के नाम पर सीतापुर रख दिया। हालांकि इस नामकरण के तर्क के पीछे का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अबुल फजल की आईना अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में सीतापुर का नाम चैत्यापुर या चितईपुर था। कौशल नरेश के पुत्र विदुदभ के काल में सीतापुर मगध के सिंगुनाग राज्य के अंदर आता था। नंद और मौर्य वंश के पतन बाद यह क्षेत्र शुंग वंश के अंतर्गत आ गया। गोमती नदी के किनारे पर स्थित नैमिषारण्य वही स्थान है जहां महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी। बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए। पहले चुनाव में कांग्रेस की उमा नेहरू विजयी हुई और सीतापुर की पहली सांसद बनी। उमा नेहरू जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी थी। उमा नेहरू 1957 के चुनाव में लगातार दूसरी बार सांसद चुनी गई। 1962 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान यह सीट जनसंघ के खाते में चली गई और 1967 में जनसंघ से शारदानंद चुनाव जीती। वहीं 1971 में कांग्रेस के जगदीश चंद्र दीक्षित, 1977 में भारतीय लोकदल के हरि गोविंद वर्मा, 1980, 84 और 1989 में लगातार 3 बार कांग्रेस की राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, 1991 में भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन मिश्रा, 1996 में समाजवादी पार्टी के मुख्तार अनीस, 1998 में भाजपा के जनार्दन मिश्रा, 1999 व 2004 में बसपा से राजेश वर्मा व 2009 में बसपा की ही कैसर जहां, 2014 व 2019 में भाजपा से राजेश वर्मा चुनाव जीते। अब यहां से वर्तमान में भाजपा के राजेश वर्मा सांसद है। बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें बिस्वा विधानसभा, सीतापुर, लहरपुर, महमूदाबाद व सेवता विधानसभा क्षेत्र शामिल है। यहां अनुमानित जातीय समीकरण की बात करें तो सीतापुर जिला 5743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 44,83,992 है। इनमें से 23,75,264 पुरुष और 21,08,728 महिलाएं हैं। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 888 महिलाएं हैं। वहीं यदि सीतापुर की साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ की औसत साक्षरता दर 61.12% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 70.31% है और महिला साक्षरता दर 50.67% है। और वहीं सीतापुर लोकसभा सीट में वोटरों की बात की जाए तो यहाँ लगभग 2.25 लाख मुस्लिम, 2 लाख अनुसूचित जाति, 1.5 लाख ब्राह्मण एवं 85,000 क्षत्रिय एवं कुर्मी मतदाता है। ये तो हुई सीतापुर लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों की करते हैं।
माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से 3 नामों की चर्चा हो रही है। पहला नाम राजेश वर्मा का और दूसरा नाम अनुराग मौर्य और तीसरा नाम शिव कुमार गुप्ता का सामने आ रहा है। वहीं सपा की ओर से उत्कर्ष वर्मा और पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा का नाम भी चर्चाओं में है। बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट पर अभी भी बीएसपी की ओर से किसी भी संभावित प्रत्याशी को लेकर कोई चर्चा नहीं सुनाई दी। ऐसे में जिन नामों की चर्चा हमने आपसे इस रिपोर्ट में की है, ये संभावित प्रत्याशी है। इनमें फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।